गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के लिए हम 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर डिवाइस से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दिष्टकारी। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उससे हमेशा क्वेश्चन बनता ही रहता है हर एग्जाम में, चाहे वो CBSE बोर्ड हो चाहे कोई स्टेट बोर्ड हो। और ये आप लोग को बता दें, खासकर जो MP बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए है ना, 2023 के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ तक कि हम आप लोगों को ये बता दें कि क्वेश्चन नंबर 17 में 4 नंबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। 2023 के पैटर्न MP बोर्ड की बात यदि करें स्पेशली, तो उसके लिए 4 नंबर के क्वेश्चन आना है इससे, तो पूरे यानी बोर्ड एग्जाम में तो वह क्वेश्चन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके लिए, है ना। तो दिष्टकारी क्या होता है और दिष्टकारी के रूप में पियर्सन डायोड की कार्यविधि, ठीक है। तो इस टॉपिक को आज आप लोग समझेंगे। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आने वाले नए वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ये बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए तो हमेशा हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाते रहेंगे। ये खास करिए ये फरवरी वाले महीने में तो इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाएंगे कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा, है ना। वैसे सब वीडियो बने हुए हैं वैसे भी, फिर भी और कुछ बचे कुचे जो क्वेश्चन होंगे उन सब का, ताकि बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जो मेरा बिना पढ़ाया हुआ आया हो। तो टॉपिक है दिष्टकारी। इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टिफायर। दिष्टकारी, इस दिष्टकारी को समझने के लिए पीछे वाले वीडियो जरूर आप लोग देखेंगे। पीएन संधि डायोड क्या होता है, पीएन संधि डायोड, उसमें अग्रभीत पश्चाभिनीत है ना। उसमें आप लोगों को ये बता दें, थोड़ा सा हम पीछे का रिपीट इसमें कर रहे हैं। ये पीएन संधि डायोड होता है, ठीक है ना। यदि इस P को धनात्मक विभव पर कर दिया जाए, N को ऋणात्मक विभव पर, यानी P को बैटरी के प्लस से जोड़ दें, P को प्लस से N को माइनस से, तो ये होता है अग्र अभिनत। क्या होता है? अग्र अभिनत। और यदि मान लीजिए P को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाए और N को प्लस से जोड़ दिया जाए, तो इसको बोलते हैं पश्च अभिनत। पश्च, इसमें धारा प्रवाहित होती है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। इसमें जो R है वो मिनिमम होता है, R प्रतिरोध बहुत कम और इसमें प्रतिरोध मैक्सिमम, यहाँ तक कि ये मानकर चलो कि इन्फिनिटी, ठीक है ना। इसमें धारा प्रवाहित होती, इसमें नहीं हो, इसमें धारा प्रवाहित होती, इसमें मान लो नहीं प्रवाहित होती है। इसमें प्रतिरोध मिनिमम होता है, इसमें प्रतिरोध मैक्सिमम। ये P धन से N ऋण से तो अग्रभीत, P ऋण से और N धन से तो पश्चाभीत, ठीक है। यहाँ पर धन का अर्थ है, धन यानी उच्च विभव, और ऋण का मीन्स किससे है? निम्न विभव, ठीक है। यदि मान लीजिए ये पीएन संधि डायोड, यहाँ 5 वोल्ट है, यहाँ 3 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, तो ये इसमें क्या होगा? धन उच्च विभव, ये उच्च विभव, यहाँ 5 वोल्ट है और यहाँ उच्च विभव, ये उच्च विभव है, ये क्या है? उच्च, ये क्या है? निम्न, ठीक है। तो ये अग्रभीत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अग्र। और यदि मान लीजिए ये ऐसे है और ये 3 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, और भले दोनों प्लस है, ठीक है ना, दोनों
प्लस का मतलब उच्च विभव से, माइनस का मतलब निम्न विभव से। चाहे प्लस या उच्च विभव, प्लस या उच्च विभव, माइनस या निम्न विभव, ठीक है ना। चाहे प्लस रहे या कि उच्च विभव रहे, माइनस रहे या निम्न विभव। जैसे ये यहाँ उच्च विभव है, ये निम्न विभव है, तो ये उच्च विभव निम्न विभव है, तो ये क्या होगा, अग्रभ्रमित। और यदि ये मान लीजिए ये निम्न विभव है, निम्न, और ये उच्च, ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएगा, ये पश्चाभ्युन्नत कहलाएगा, ठीक है ना। आप ये याद रखिए कि P जो है बैटरी के धन शीशे से जुड़ा हो और यन ऋण से तो अग्रभ्रमित, और धन ऋण ना कहना हो तो उच्च विभव निम्न विभव। हम इसको बताएंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसकी डिटेल के लिए आप पीछे लेक्चर में और देख सकते हो। ये जानते रहना, ये बताना चाहते थे, इसमें ज़रूरत पड़ने वाली है, ज़रूरत है, इसलिए इसको हमने थोड़ा सा बता दिया। उससे पीछे लेक्चर में डिटेल में देख सकते हो। दिष्टकारी क्या होता है, सुनिए, दिष्टकारी क्या होता है। आप एक धारा जानते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, ये क्या है, AC, और इस प्रकार वाली को क्या बोलते हैं, DC। धारा दो प्रकार की होती है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। मान लीजिए हम यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा ये है, और एक यंत्र यहाँ पर लगा दिया जाए, ये यंत्र इस AC को किस में बदल दे, DC में, तो इस यंत्र का नाम क्या होगा, दिष्टकारी। क्या, AC को DC में बदलने वाला यंत्र, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, दिष्टकारी कहते हैं। क्लियर हो गया, बहुत छोटी सी परिभाषा। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने वाले यंत्र को दिष्टकारी कहते हैं, या वह यंत्र जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल देता है उसे दिष्टकारी कहते हैं। धारा न कहना हो तो वोल्टेज बोल दीजिए कि वह यंत्र जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को दिष्ट वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है। चाहो तो दोनों लिख दो कि वह यंत्र जो प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज को दिष्ट धारा या दिष्ट वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है उसे दिष्टकारी कहते हैं, ठीक है ना। वह यंत्र जो प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज को दिष्ट धारा या दिष्ट वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है उसे दिष्टकारी कहते हैं। अब बदलने की क्रिया को, इस क्रिया को, है ना, इस क्रिया को दिष्टकरण कहा जाता है। कभी कभी एक नंबर में पूछ देता है दिष्टकारी क्या है, तो AC को DC में बदलने वाले यंत्र को दिष्टकारी, कभी कह देता है दिष्टकरण क्या है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की क्रिया को दिष्टकरण, यंत्र को दिष्टकारी और क्रिया को दिष्टकरण। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वो यही सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब डायोड अग्रभ्रमित में होता है तो प्रतिरोध बहुत कम, जब डायोड अग्रभ्रमित में होता है तो प्रतिरोध बहुत कम, और जब डायोड पश्चाभ्रमित में होता है तो प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, यानी इन्फिनिटी। इसका अर्थ है कि जब डायोड अग्रभ्रमित में होता है तो धारा प्रवाहित होती है, पश्चाभ्रमित में होता है तो नहीं होती। इस सिद्धांत पर यह कार्य करता है, ठीक है। तो पहले इसकी परिभाषा लिख देते हैं। दिष्टकारी दो प्रकार, पीएन संधि डायोड ही दिष्टकारी के रूप में उपयोग किया जाता है, और दो प्रकार से होता है, एक अर्ध तरंग दिष्टकारी है, एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी। अर्ध तरंग दिष्टकारी या पूर्ण तरंग दिष्टकारी, इन दोनों में से कोई एक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे अर्ध आ जाए चाहे पूर्ण तरंग दिष्टकारी। अब बार बार बोल रहे हैं कि किसी भी हर बोर्ड के लिए ज़रूरी है, लेकिन यदि हम स्पेशली MP बोर्ड की बात करें तो इसमें फिक्स है कि 4 नंबर का क्वेश्चन ये आएगा, है ना। ये क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर का आना बहुत इम्पॉर्टेंट है आने के लिए। तो उदिष्टकारी वह यंत्र जो प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज को दिष्ट धारा या दिष्ट वोल्टेज में
परिवर्तित कर देता है उसे दिष्टकारी कहते हैं तथा इस क्रिया को, यानी बदलने की क्रिया को, दिष्टकरण कहते हैं। दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का उपयोग दो प्रकार से किया जाता है। नंबर 1, अर्थ तरंग दिष्टकारी के रूप में, और दूसरा है पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। अर्थ तरंग दिष्टकारी के रूप में हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनका अलग इंग्लिश में वीडियो मिल जाएगा। अर्थ तरंग दिष्टकारी के रूप में, फुल वेव पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, ठीक है ना। तो ये अब 1 बाई 1 अर्थ तरंग दिष्टकारी के रूप में हम आज इसको बताएंगे, और उसका सेकंड पार्ट या उसका नेक्स्ट वीडियो में पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। और दो में से कोई एक परीक्षा में अवश्य आएगा, ये मान के चलो, ठीक। तो पहले हम अर्थ तरंग दिष्टकारी लेते हैं। वैसे इसका सिद्धांत भी लिखे देते हैं पहले, इसका कहो तो सिद्धांत, दिष्टकारी का सिद्धांत यह इस सिद्धांत पर कार्य करता है, यह इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब डायोड अग्र अभिनत में, अभिनत पीएन संधि डायोड, जब डायोड अग्र अभिनत में होता है तो प्रतिरोध न्यूनतम होता है, प्रतिरोध न्यूनतम होता है। और जब डायोड पश्च अभिनत में होता है तो प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। ये बहुत अधिक, इन्फिनिटी, लगभग इन्फिनिटी है कहा है, ये फिक्स ना कह लेना, बहुत अधिक, ठीक है ना। बहुत अधिक है तो अनंत कहते हैं, है ना। यही सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब डायोड अग्रभ्रमित होता है तो प्रतिरोध न्यूनतम होता है, और जब डायोड पश्च अभिनीत में होता है तो प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। इस आधार पर इसकी कार्यविधि पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब हम पहले पीएन संधि डायोड की कार्यविधि, वो अर्थ तरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड की कार्यविधि, ठीक है ना। तो देखिए अर्थ तरंग दिष्टकारी के रूप में ठीक है ना। अर्थ तरंग दिष्टकारी,
तो इसमें पहले विद्युत परिपथ बनाएंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर ये टी ट्रांसफार्मर है, L1 प्राथमिक कुंडली है, L2 द्वितीयक कुंडली है, उसके सिरों के बीच इनपुट AC वोल्टेज जोड़ा गया है। इनपुट AC वोल्टेज, AC यानी वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा वाला स्रोत है। ये इधर P है, इधर N है, इसको RL बोलते हैं। यहाँ MN कुछ लिख देते हैं, कोई बिंदु, और ये A है, ये क्या है, B है, ठीक है। ये आउटपुट DC वोल्टेज, आउटपुट DC वोल्टेज, ठीक है ना। ये यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसमें ये आपको ये कहना पड़ेगा, यहाँ प्लस माइनस प्लस ये, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ये सब क्या है, सब बताते हैं 1 बाई 1। अभी देखिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसमें टी क्या है, एक ट्रांसफार्मर है। टी क्या है, ट्रांसफार्मर। इतना पोर्शन ये क्या है, ट्रांसफार्मर। इसके प्राथमिक कुंडली L1 के सिरों के बीच में इनपुट AC वोल्टेज जोड़ा गया है। टी क्या है, एक ट्रांसफार्मर है, उसके प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच में इनपुट AC वोल्टेज जोड़ा गया है। और द्वितीय कुंडली L2 है। ये द्वितीय कुंडली L2 का सिरा जो A है वो डायोड के P से जुड़ा है। क्या कहा हमने, टी ट्रांसफार्मर, उसके प्राथमिक कुंडली L1 के सिरों के बीच में इनपुट AC वोल्टेज जोड़ा गया है तथा द्वितीय कुंडली L2 के सिरे A को डायोड के P से और L2 के सिरे B को डायोड के N से जोड़ा गया है। ये घूम फिर के, ये N ना समझना, ये तो MN बिंदु है, PQ बिंदु ले लो, QR बिंदु ले लो, CD ले लो, AB ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। पर ये PN ये है, ये MN बिंदु केवल है। तो B को हम किससे जोड़े हैं, RL की सहायता से इस N से जोड़े हैं, ठीक है ना। क्या कहा हमने, T एक ट्रांसफार्मर है जिसके प्राथमिक कुंडली L1 के सिरों के बीच में इनपुट AC वोल्टेज जोड़ा गया है तथा द्वितीय कुंडली L2 के सिरे A को डायोड के P से तथा सिरे B को RL के द्वारा डायोड के N सिरे से जोड़ा गया है। ये विद्युत परिपथ हो गया इतना, है ना। विद्युत परिपथ बनाने के बाद इतना थोड़ा सा लिख दीजिए, ठीक है ना, लिखे दे रहे हैं। इसमें T एक ट्रांसफार्मर है। क्या है, T एक ट्रांसफार्मर है जिसके प्राथमिक कुंडली L1 के सिरों के बीच, ये इंग्लिश तो चला ही सकते हैं इतना, इनपुट AC वोल्टेज, इतना लिख सकते हो, इनपुट AC वोल्टेज जोड़ा गया है तथा द्वितीय कुंडली L2 के सिरे A को डायोड के P से तथा सिरे B को लोड प्रतिरोध RL के द्वारा डायोड के N सिरे से जोड़ा गया है।
ये विद्युत परिपथ के बारे में हो गया। ठीक है। टी ट्रांसफार्मर है, प्राथमिक कुंडली L1 के सिरों के बीच में इनपुट AC वोल्टेज जोड़ा गया है तथा द्वितीय कुंडली L2 के सिरे A को डायोड के P से और L2 के B को RL की सहायता से डायोड के N सिरे से जोड़ा गया है ना। मान ली भूल भी गया कि तो आप कह दोगे सिरे B को N से जोड़ा गया है, वास्तव में इस N से जोड़ा गया है, भले ये भी सेट हो रहा है कि इस N से जुड़ा है, हकीकत ये है कि ऐसे आ जुड़ा है, M और N दो बिंदु आए हैं। ठीक है ना। ये होगा विद्युत परिपथ। अब इसी कार्य भी समझना, कार्य भी समझने के लिए हमने बताया है कि यदि P का विभव धन रहेगा, P धनात्मक विभव पर हो और N ऋणात्मक, ठीक है, P धनात्मक हो N ऋणात्मक तो अग्रभीत, और यदि P ऋणात्मक और N धनात्मक तो पश्चाभीत। ठीक है ना। अब कार्य भी समझना, फिर लिख भी देंगे। ठीक है ना। यहाँ पर चित्र में ऐसे समझना, क्योंकि कार्य भी लिखते समय हम डायग्राम, फिर लिखते समय डायग्राम मिटा भी देंगे, पर अभी आप समझ लो अच्छे से, जब तक न समझे उतने बार इसको पढ़ना। इसमें जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच में प्रत्यावर्ती वोल्टेज देंगे या प्रत्यावर्ती धारा देंगे तो प्रेरण क्रिया द्वारा ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज द्वितीय कुंडली में ही पहुंच जाएगा। ये ट्रांसफार्मर का काम है। जब ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच में प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाएगा तो प्रेरण क्रिया द्वारा वही वोल्टेज कहाँ पहुंच जाएगा, द्वितीय कुंडली में पहुंच जाएगा। वही वोल्टेज मतलब प्रत्यावर्ती वोल्टेज। अब प्रत्यावर्ती वोल्टेज धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक सब कुछ होता है ना। तो हम मान कर चलते हैं कि प्रथम अर्धचक्र में ए धनात्मक दिया गया वोल्टेज ये रहा, ये है प्रत्यावर्ती वोल्टेज। क्या है? ये है प्रत्यावर्ती वोल्टेज। तो प्रथम अर्धचक्र में ये क्या है? धनात्मक, ये क्या है? ऋणात्मक। तो प्रथम अर्धचक्र में हम ए को क्या मान लेते हैं? धनात्मक विभव पर। ए को क्या मान लेते हैं? मान लो ऐसे है, ये इस प्रकार से। तो ये ए धनात्मक विभव पर होगा और बी क्या होगा? ऋणात्मक। जब AC देंगे प्रथम कुंडली से तो द्वितीय कुंडली में भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज पहुंचेगा। तो प्रथम अर्धचक्र में ए को हम धनात्मक विभव पर लेकर चलेंगे और बी को ऋणात्मक विभव पर। और जब इसको ए को ऋणात्मक मान लेंगे तो ये डायोड अग्रहित में हो जाएगा। जब ए को धनात्मक मान लेंगे तो P धन से जुड़ा माना जाएगा तो डायोड हो जाएगा अग्रहित में। और जब अग्रहित में हो जाएगा तो धारा प्रवाहित होगी। अब वो धारा यम से यन की तरफ जाएगी, यम से यन की तरफ जाएगी। ठीक है। और द्वितीय अर्धचक्र में हम ए को ऋणात्मक ले लेंगे, ए को ये वाला लेंगे, ऐसे ऐसे। तो ए ऋणात्मक हो जाएगा, बी धनात्मक। ए क्या हो जाएगा? ऋणात्मक, अब बी धनात्मक। तो जब ये ऋणात्मक हो जाएगा इसका अर्थ हुआ कि P ऋण से जुड़ गया। और जब P ऋण से जुड़ गया तो पश्चाभृत में हो गया। P धन से तो अग्र, P धन तो अग्र बताए ना है, और यदि P ऋण तो पश्च। तो द्वितीय अर्धचक्र में ए को हम ऋणात्मक जब मान लेंगे इसका अर्थ होगा कि P ऋण से जुड़ गया। और जब P ऋण से जुड़ गया तो ये पश्चाभृत में हो गया, तो धारा प्रवाहित ही न होगी, फिर से धनात्मक में प्रवाहित होगी, फिर से ऋणात्मक में नहीं होगी। लेकिन जब जब प्रवाहित होगी तो धारा जाएगी यम से यन की ओर। यानी आप ये जब देंगे, देखना, जब ये देंगे तो प्राप्त होती है धारा, और जब ये देते हैं तो धारा यहाँ प्राप्त ही नहीं होती, ये पश्चाभृत में हो जाता है। फिर आगे धन आएगा तो फिर से प्रवाहित होगी। मतलब ये एक पूरा तरंग है, ये पूरा क्या है? एक तरंग। और इतना जब आप देते हैं तो प्राप्त होता है कितना? आधा भाग। इसीलिए इसका नाम पड़ा है अर्धतरंग दृष्टिकारी। आप यहाँ धनात्मक भी इनपुट कराते हो, ऋणात्मक भी, पर धन वाला प्राप्त होता है, ऋण वाला प्राप्त नहीं होता।
धन वाला क्यों प्राप्त होता है? जब धन के समय ये अग्रहित में होता है तो जाने देता है उसको, और जब ऋण वाला हो जाता है यहाँ से तो ये क्या हो जाता है? पश्चापनित में। अब पश्चापनित में धारा को ये जाने नहीं देता है, धारा या वोल्टेज, ठीक है ना। तो ये आप इनपुट तो कराते हैं दोनों को, लेकिन प्राप्त होता है केवल धन वाला। आगे फिर से धन वाला आएगा तो ऐसा मिलेगा, मतलब आप धन ऋण दोनों यहाँ से देते जाते हैं, पर प्राप्त होता है धन धन वाला। इसीलिए इसका नाम पड़ा है अर्धतरंग दिष्टकारी। पूरा तरंग देते हैं, प्राप्त होता है आधा। लेकिन जब धारा प्राप्त होती है तो यम से यन जाती है। ऐसा कभी नहीं होता कि कभी यम से जाए फिर यन से यम आए, है ना। यम से यन जाती मतलब उसकी दिशा नहीं बदलती है। यही कारण है कि ये धारा जो होती है वो दिष्ट धारा होती है, ठीक है। एक बार कंटिन्यू सुन लीजिए। हमने ये कहा कि जब ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली L1 के सिरों के बीच में इनपुट AC वोल्टेज लगाया जाता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा लगाई जाती है, दी जाती है मतलब, तो प्रत्यय द्वितीयक कुंडली में ही प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। प्रथम अर्ध चक्र में A को हम धनात्मक मानते, कोई कैसा यदि हम A को ऋणात्मक मान ले, ऋणात्मक मान लेंगे तो पहली बार अपसेंट हो जाएगी धारा, अगली बार से प्रवाहित होगी। यदि धन के समय प्रवाहित होगी, ऋण के समय नहीं प्रवाहित हो, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो प्रथम अर्ध चक्र में A को धनात्मक मान लेते हैं, जिससे डायोड डायोड अग्रहित होता है। फलस्वरूप लोड प्रतिरोध RL में धारा यम से यन जाती है। और द्वितीय अर्ध चक्र में A ऋणात्मक भी धनात्मक, तो ये पश्चमनित में तो धारा प्रवाहित नहीं होती, और अगले अर्ध चक्र में पुनः धारा प्रवाहित होती है, और यही क्रम चलता रहता है। इस प्रकार प्राप्त धारा दिष्ट धारा होती है, जो रुक रुक कर चलती है। रुक रुक कर कैसे? धन के समय प्राप्त होगी, ऋण के समय गैप हो जाएगा, धन के समय फिर से प्राप्त होगी, ऋण के समय गैप हो जाएगा, और दिशा यम से या नहीं रहेगी, मतलब दिशा नहीं बदलती, धारा गैप होके प्राप्त होती पर रहती दिष्ट धारा है, ठीक है ना। एक बार लास्ट, जब ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच में प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है, प्रेरण क्रिया द्वारा द्वितीय कुंडली में ही प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। प्रथम अर्ध चक्र में A को हम धनात्मक मान लेते हैं, B को ऋणात्मक, तो ये अग्रहित में होता है। अग्रहित होने से लोड प्रतिरोध RL में धारा प्रवाहित होती है यम से यन की ओर, और जब इसको ऋणात्मक मान लेते हैं, इसको धनात्मक, तो ये पश्चमनित में हो जाता है, तो कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। अगले अर्ध चक्र में पुनः धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार प्राप्त धारा दिष्ट धारा होती है, जो कि रुक रुक कर चलती है। धन के समय प्राप्त होती, ऋण के समय नहीं। अब हम उसी कार्य में लिखे दे रहे हैं। वैसे तो आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, फिर भी हम लिख दे रहे हैं कार्य विधि। कार्य विधि है ये। जब ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली L1 के सिरों के बीच इनपुट AC वोल्टेज लगाया जाता है, तो प्रेरण क्रिया द्वारा द्वितीय कुंडली में भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है, तो प्रेरण क्रिया द्वारा द्वितीय कुंडली में भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज
प्रेरण क्रिया द्वारा द्वितीयक कुंडली में भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रेरण क्रिया द्वारा द्वितीयक कुंडली में ही प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। प्रेरण क्रिया द्वितीयक कुंडली में ही प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। मान लिया प्रथम अर्ध चक्र में ए धनात्मक विभव पर तथा बी ऋणात्मक विभव पर होता है, जिससे डायोड अग्र अभिनत में होता है। जिससे डायोड अग्र अभिनत में होता है। फलस्वरूप लोड प्रतिरोध RL में धारा AM से AN की ओर प्रवाहित होती है। द्वितीय अर्धचक्र में ए ऋणात्मक विभव पर तथा बी धनात्मक विभव पर होता है, जिससे डायोड पश्च अभिनत में हो जाता है। तो डायोड से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। अगले अर्धचक्र में पुनः धारा प्रवाहित होती है और आगे यही क्रिया चलती रहती है। इस प्रकार प्राप्त धारा दिष्ट धारा होती है। आगे यही क्रिया चलती रहती है। इस प्रकार प्राप्त धारा दिष्ट धारा होती है, जो कि रुक कर चलती है। रुक कर कैसे चलती? धन के समय प्राप्त होती है, ऋण के समय नहीं प्राप्त होती है। ठीक है ना। जब ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली एल्बम के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है, प्रेरण क्रिया द्वितीय कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। मानिए प्रथम अर्धचक्र में धनात्मक विभव पर तथा बी ऋणात्मक विभव पर होता है, जिससे डायोड अग्रभित में होता है। फलस्वरूप लोड प्रतिरोध RL में धारा M से N की ओर प्रवाहित होती है। द्वितीय अर्धचक्र में ए ऋणात्मक हो जाता है और बी जो है वो धनात्मक, जिससे डायोड पश्च अभिनत में हो जाता है। तो डायोड से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती।
अगले अर्चक में पुनः धारा प्रवाहित होती है, मतलब पुनः अग्रभृत में होगा और आगे यही क्रिया चलती रहती है। इस प्रकार प्राप्त धारा दिष्ट धारा होती है। ठीक है ना, जो कि रुक रुक कर चलती है। ठीक है। ये अब एक तरंग देते हैं तो एक पूरा तरंग देते तो आधा प्राप्त होता है। अब इनपुट आउटपुट ग्राफ भी बनाए देते हैं। देखना इनपुट आउटपुट ग्राफ कैसे होगा इसका। इनपुट आउटपुट ग्राफ, इनपुट आउटपुट ग्राफ इसका जो वोल्टेज आप दे रहे हैं वो किस प्रकार और प्राप्त किस प्रकार हो रहा है। निवेशी निर्गत वोल्टेज ग्राफ। देखिए इसमें जो इनपुट कराया जा रहा है वो इस प्रकार है और जो आउटपुट मिल रहा है वो किस प्रकार है। धन के समय प्राप्त होता है, ये प्लस वाला प्राप्त होगा, माइनस के समय गैप हो जाता है। ये देखिए, ये धन के समय अग्रभृत में रहता है, डायोड धारा प्रवाहित होती है, ऋण के समय पश्चाभृत में तो नहीं होती। ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ये 0, ये पॉजिटिव वोल्टेज, ये निगेटिव, इसमें प्लस वाला भर प्राप्त ही हो रहा है। ठीक है ना, इधर माइनस वोल्टेज है ही नहीं है। ये इनपुट जो आप दे रहे हैं, इनपुट एसी, इनपुट सिग्नल बोल दो चाहे इनपुट वोल्टेज बोल दो, इनपुट एसी वोल्टेज, और ये आउटपुट डीसी निर्गत। ठीक है ना, आप दे रहे हैं तो प्लस माइनस दोनों, अब प्राप्त हो रहा है तो प्लस 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 प्राप्त हो रहा है, पर लगातार प्राप्त भी नहीं हो रहा, बीच बीच में गैप हो रहा है ना। तो ये निवेशी निर्गत वोल्टेज ग्राफ है। ठीक, अब आगे वाले लेक्चर में आप लोग पूर्ण तरंगदिष्टकारी पढ़ेंगे, है ना। तो पूर्ण तरंगदिष्टकारी और अर्ध तरंगदिष्टकारी में से एक एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।